जाता है कि कटास राज का मंदिर 5000 साल पुराना है, लेकिन पुराणों के मुताबिक मंदिर की शिवलिंग 5500 साल पुरानी है और माना जाता है कि ये शिवलिंग खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से बनाई थी। कटास राज, जिसे पहले खटकशल भी कहा जाता था, कटास राज का मतलब रोती हुई आंखों का राजा है। भगवान शिव जब अपनी पत्नी के गुजर जाने के गम में रोए तो भगवान शिव की एक आंख से आंसू पुष्कर अजमर में गिरा, जो आज पुष्कर लेक के नाम से जाना जाता है, और एक आंसू चकवाल में गिरा, जिसे आज कटास राज कहा जाता है। ये नदी तकरीबन 20 से 22 फीट गहरी बताई जाती है। देखने में इस नदी का पानी सब्ज रंग का नजर आता है, जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव के आंसू सत्य युग में गिरे थे। इस हिसाब से कटास राज का कुंड तकरीबन 38,88,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। कटास राज की इस प्राचीन नदी को एक समय पहले जहरीली नदी के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा बताया जाता है कि जब 5 पांडव का इस मंदिर में वनवास के समय आना हुआ तो चलने और थकान की वजह से इनको पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी, जिसके कारण महाराज युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को पानी लाने के लिए इसी नदी के पास भेजा। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब सहदेव को लौटते हुए ना देखा तो महाराज युधिष्ठिर ने अपने दूसरे भाई नकुल को भेजा, लेकिन इसका भी नतीजा यही निकला कि वो भी लौटकर ना आ सका। और इसी तरह युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा, मगर अर्जुन भी नाकाम रहे और इसके बाद आखिर में भीम को भेजा गया, मगर कोई भी लौटकर ना आ सका। जब महाराज युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को लौटते ना देखा तो परेशानी की हालत में उन्होंने इस नदी का रुख किया और जब वहां पहुंचे तो अपने सभी भाइयों को बेहोशी की हालत में पाया और एक पल के लिए सोच में पड़ गए कि भला मेरे भाइयों की ये हालत किसने की है। फिर उन्होंने सोचा पहले इस नदी का पानी पीकर प्यास को शांत किया जाए, फिर मैं अपने भाइयों की जान बचाने के लिए कुछ करता हूँ। मगर जैसे ही महाराज युधिष्ठिर इस नदी के करीब जाते हैं तो फौरन इस नदी में से यक्ष देवता प्रकट होकर युधिष्ठिर महाराज को सावधान करते हैं कि खबरदार, तुम इस सरोवर का पानी नहीं पी सकते। ये सरोवर मेरा है और इसका पानी पीने के लिए तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। इस तरह महाराज युधिष्ठिर अपने ज्ञान और गुण के बल पर यक्ष देवता को उनके तमाम सवालों के जवाब देकर अपने भाइयों को दोबारा जिंदा करवा लेते हैं और अपनी प्यास को भी इस सरोवर के जरिए शांत कर लेते हैं। तो इसी तरह इस प्राचीन नदी का जिक्र हमें इतिहास के पन्नों में भी मिलता है कि ये कोई आम सरोवर नहीं है। भगवान शिव के मंदिर की दूसरी तरफ श्री गणेश जी का मंदिर है। कहा जाता है ये मंदिर भी तकरीबन 2500 साल पुराना है। सांपों और बिच्छुओं के होने की वजह से फिलहाल ये मंदिर बंद है। मंदिर के ठीक बराबर हिंदू राजा सुंदर लालचंद का महल भी मौजूद है। महल के ठीक पीछे और ऊपर की तरफ
श्री हनुमान जी का भी मंदिर मौजूद है। ये मंदिर भी तकरीबन 2500 साल पुराना है, लेकिन आज भी इस मंदिर ने अपनी खूबसूरती को बरकरार रखा हुआ है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में श्री हनुमान जी के पैरों के निशान भी मौजूद है। इस मंदिर के साथ ही श्री रामचंद्र जी का भी मंदिर मौजूद है, लेकिन इस वक्त मंदिर में मूर्ति मौजूद नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। इस मंदिर के 7 कमरे हैं जो कि निहायत ही दिलचस्प तरीके से बने हुए हैं, और इस मंदिर में एक सुरंग भी मौजूद है जिसका रास्ता सीधा कटासराज कुंड की तरफ जाता है, जिसको इस वक्त हिफाजत के तहत बंद कर दिया है। इस मंदिर की तीसरी मंजिल में नागराज का मंदिर मौजूद है। अब बढ़ते हैं सतघड़ा की तरफ। सतघड़ा का मतलब है सच्चे घर, जो कि पांडवों ने अपने हाथों से वनवास के वक्त बनाए थे। वनवास के लफ्जी मायने जंगलात में रहना होता है। इसमें से 4 आज भी अपनी असली सूरत में मौजूद है, बाकी 3 वक्त के साथ साथ ढेर हो गए हैं। यहाँ पर सरदार हरि सिंह नलवा का किला भी मौजूद है, जो कि गुरु नानक साहिब के यहाँ ठहरने की याद में हरि सिंह नलवा ने बनवाया था। सतघड़ा के बिल्कुल सामने पांडवों की गुफा भी मौजूद है।